बहुत बड़ा ऑनर है। एक दिन में डबल अवार्ड पाकिस्तान में आज तक किसी को नहीं मिले हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स दोनों में अवार्ड मिले हैं। और आई थिंक हमारे इस ड्रामे ने जो ये बैरियर्स तोड़े हैं, जो बाउंड्रीज़ जो है वो ख़त्म की हैं, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सबकी, कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूके में, अमेरिका में, इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा ये ड्रामा देखा गया और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों ने पसंद किया, एंजॉय किया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिलियंस में इसके व्यूज़ हैं और सारी दुनिया में पजीराई मिली है। सो आई थिंक किस्मत ही कह सकते हैं आप इसको। हमारी हार्ड वर्क को थोड़ा सा अल्लाह ताला ने बहुत सराहा और लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो मुझे लगता है कि वी वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी कि आज ये ऑनर से मुझे नवाजा गया। अगर बरतानवी पार्लियामेंट में आना और जहाँ से 2 अवार्ड मिलना, डाइवर्सिटी का, इम्पैक्ट का, और ये जो पाकिस्तान की जो शोबिज़ म्यूज़िक इंडस्ट्री और प्रोडक्शन इंडस्ट्री, उसके लिए आप क्या समझते हैं ये कितनी बड़ी टेस्टिंग है? आई थिंक ये बहुत बड़ा एक ओपनिंग है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आप सिर्फ अपनी ही बाउंड्रीज़ की हद तक महदूद नहीं हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको ग्लोबली लोग रिकगनाइज भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, एक्नॉलेज भी करेंगे। और ये अवार्ड आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा सिंबल है, नॉट जस्ट 1 but 2 अवार्ड्स। और इसका मतलब यह है कि आपकी कोई हद नहीं है अगर आप अच्छा काम करते हैं, बीट वो किसी भी ज़बान में हो, बिकॉज हमारी ज़बान सारी दुनिया में तो नहीं समझी जाती। लेकिन ये वो वाहिद ड्रामा था जो कि टर्की में भी देखा जा रहा था, मलेशियंस नहीं उर्दू समझते हैं वो देख रहे थे, फ़िलीपींस में भी देखा जा रहा था। तो मुझे हैरानी इस बात की, कौन सा वो ऐसा कॉर्ड हमने हिट किया है जो कि लोगों को पसंद आ गया है कि वो सब टाइटल्स में भी देखने को तैयार है। ये नॉर्मली के ड्रामास के साथ होता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में आई थिंक इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, तो बहुत खुशी है मुझे। फ्यूचर में कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं? प्रोजेक्ट बड़े नहीं होते हैं, प्रोजेक्ट बड़े हो जाते हैं। हम फ्यूचर में सिर्फ प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि उन पर अच्छा काम करें। कुछ फिल्म्स कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, कुछ बाकी प्रोडक्शंस तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। अभी भी एज वी स्पीक 5-6 प्रोडक्शंस मेरी चल रही हैं और चलना शुरू होंगी भी, कुछ चल भी रही हैं। तो बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा हो जाता है ये आपको पता नहीं चलता। हाँ भाई, आप बड़े एक्टर यंग जनरेशन को हमसे बेहतर आती हैं चीज़ें, वो हमें सिखाने वाले हैं। आई थिंक दे आर क्वाइट इक्विप्ड हर लिहाज से। बट हमेशा जो मैं बात ये करता हूँ कि आपको अपनी टर्फ को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, जो कि हमारा टेलीविज़न है। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी है ग्लोबली भी। तो जब तक हमारे एक्टर्स या हमारे राइटर्स या डायरेक्टर्स उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तब तक सक्सेस वो आपको मिलेगी नहीं। अगर आप उसको इम्पोर्टेंस समझेंगे तो फिर देखें, फिर तो कोई हद नहीं है। अच्छा, कैसा है पाकिस्तान की फिल्मों के लिए ड्रामाज तो पाकिस्तान के पूरी दुनिया में हिट हो रहे हैं जी, लेकिन पाकिस्तान की फिल्मों के हवाले से आपने देखा है कि कुछ वो प्रोग्रेस नहीं हो रही? देखिए, मैं फिर भी उन लकी एक्टर्स में से हूँ जिनकी फिल्म्स बहुत ज़्यादा कामयाब रही हैं और मेरी इनफैक्ट सारी ही फिल्में कामयाब रही हैं। सिर्फ एक मैंने माही मीर की थी, वो भी दुनिया भर में फेस्टिवल्स में उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। मीर तकी मीर पर वो फिल्म थी। बट येस, यू राइट कि हमें कंसिस्टेंटली बहुत सारी फिल्म्स बनाने की ज़रूरत है। अच्छी फिल्म वही बात है कि कोई भी बनाने जाता है तो ये तो नहीं सोच के जाता तो बुरी फिल्म बनाएगा। सब अपनी तरफ से अच्छी फिल्म बनाते हैं, बट जब तक आपको साल में 50-60 फिल्म्स नहीं बनाएंगे तब तक वो भी एज सच इस तरह का इम्पैक्ट नहीं लेकर आ पाएगा। जैसे ड्रामे हमारे साथ कंसिस्टेंसी से बनते हैं ना। अभी ये ड्रामा ख़त्म हुआ, दूसरा ड्रामा चल गया, अभी एक स्लॉट पे 8-8 ड्रामा चल रहे हैं जिसमें से ये एक निकल के आया है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बन रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना नंबर होना चाहिए कि लोगों को सिनेमा आने की एक आदत डेवलप रहे। जैसे इंडियन फिल्म्स हमारे लोग देखते हैं, वैसे ही हमारे ड्रामे इंडियन लोग देखते हैं और हमारी फिल्म्स वहाँ लगती नहीं है, वरना वो भी देखें। जैसे मेरे इस ड्रामे के बाद मैं आपको बताऊँ, जितना भी इंडिया का हमारा ऑडियंस है उन्होंने सारी मेरी फिल्म्स जाकर देखी हैं और उन्होंने रीलिव किया है, तो उनको आइडिया हुआ कि अच्छा यार ये तो बहुत अच्छी फिल्म्स बनती हैं यहाँ पे, बट क्योंकि लगती नहीं वहाँ पे तो किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसे ही अगर हम अपनी फिल्म्स वहाँ रिलीज़ करेंगे, उनकी फिल्म्स हमारे पास रिलीज़ होंगी, तो जब इस तरह का एक मामला होगा तो फिर मुझे लगता है बॉर्डर्स पे ये खत्म होना चाहिए। एक्टर्स की वेलबींग के हवाले से पाकिस्तान को हमने तौर पर सही तरह काम नहीं कर रहे, तो आप क्या समझते हैं कि उनको? मैं डिसएग्री करूँगा, क्योंकि कल्चर डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में जो कि काम करते हैं, एक्टर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी करते हैं। लेकिन बस बात यह है कि देखिए, एक हद तक ही आप कर सकते हैं। अगर आप ये बार बार एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे मैं बहुत सारे अपने साथ के एक्टर्स को ये बात करता हूँ कि जब तक आप काम कर रहे हैं आपको अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर लेनी चाहिए कि आपको खुदा न खास्ता कल को ऐसी ज़रूरत ना पड़े। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाकी मोस्टली एक्टर्स हमारे बहुत सेट हैं। भाई, आपके इस जर्नी में शुरू से ARY न्यूज़ और ARY फैमिली आपके साथ? देखिए, मैं ARY के लिए मैं ये कहता हूँ कि मैं ARY हूँ,
तो मैं तो वहीं हूँ और हम वहीं से निकले हैं, वहीं पर रहे हैं और 10-11 साल मुझे अब हो गए ARY के साथ काम करते हैं। सो आई थिंक उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है मेरे करियर में। आज हम जो सुपरस्टार हैं, ये ड्रामा भी ARY पे चला है। ARY की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, उनका जो यूट्यूब पेज है उसकी बहुत बड़ी रीच है। सो ओवरनाइट 1-1 घंटे के अंदर, 2-2 घंटे के अंदर मिलियंस के व्यूज़ आ जाना, वो पोर्टल्स भी तो देखें चाहिए ही होता है ना। यही चीज़ें अगर हम अकेले लगा रहे होते तो शायद वो नहीं होता। और यूके में ARY के जो व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा है, वो बहुत उनको ज़्यादा। मैसेज क्या देंगे? आई लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। और ऐसे ही ARY और हमारे ड्रामे अच्छा फाज, ये बताइएगा कि पिछले कुछ अर्से में हम उसके बाद कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा हमेशा होता है। देखिए 10-12 साल के बाद कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट दुनिया के किसी हिस्से से निकल आता है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली आप एनालिसिस करेंगे तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसा कंटेंट है जो कि कंपैरेटिवली टर्किश से ज़्यादा पॉपुलर भी रहता है और बड़ा तवातुर से हम लोग हिट्स देते हैं। तो किसी एक प्रोडक्शन को देख के ऐसा समझ लेना कि बस वही था सब कुछ, तो ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है हमारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ या चैनल्स के साथ ज़्यादती है। बिकॉज देव डन अ फैबुलस जॉब। जितनी हमारे मुल्क में हमारी सकत है, हम उससे कहीं ज़्यादा काम कर रहे हैं मुझे ऐसा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।